10th क्लास मुताला पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट गैस आपको बताते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके कौन कौन से हैं जो आपने करने हैं। पेयरिंग स्कीम आपको बताऊंगा और उसके बाद इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपने किस चैप्टर के करने और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपने कौन से करने हैं। और इसके साथ ये भी बताऊँगा कि कौन कौन सा चैप्टर आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आपका जो है सवाल नंबर 1 है MCQs का होगा। MCQs आपके 20 नंबर के आएंगे और तमाम सवाल जो हैं आपके MCQs के आएंगे और मश्की सवालात आपने करने हैं, चैप्टर्स के दरमियान करने हैं। तो इसकी जो स्कीम है वो इस तरीके से है कि चैप्टर नंबर 1 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 2 से 3 और चैप्टर नंबर 3 में जो से 3 MCQs आने हैं, 4 में से 2 MCQs आएंगे, 5 में से 4 MCQs आएंगे, चैप्टर 6 से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 7 से 2 आएंगे और चैप्टर 8 से 2। अब ये सारी कैलकुलेशन के बाद जो इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपके MCQs आने हैं वो चैप्टर नंबर 2, 3 और 5 मैंने हाईलाइट किए हुए हैं और इन चैप्टर में से आपके 10 MCQs आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं ताकि आपका कोई भी MCQs मिस ना हो। बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें से 2 MCQs हैं तो उसको भी अच्छे से तैयार कर लें, लेकिन इन 3 चैप्टर पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखिए मैंने पेयरिंग स्कीम साथ साथ ही बताऊंगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे आना है। तो आप कोशिश करें कि इसको साथ साथ समझ लें। अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो आप वीडियो पे कमेंट कर देना, तो कमेंट्स में मैं आपको मज़ीद वजाहत के साथ बता दूँगा। सवाल नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा 16 नंबर के और ये चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 में से आएगा। हर चैप्टर में से आपके 4 सवाल आने हैं, यानी कि टोटल आपके 12 सवाल आएंगे और 12 में से आपने 8 सवाल करने हैं और 8 सवाल हर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, तो ये 16 मार्क्स बन जाएंगे। और अब ये अहम बात आप ये नोट कर लें कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें तो आपके 8 सवाल मुकम्मल हो जाएंगे। मज़ीद आपको जो चैप्टर नंबर 4 है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट्स को आप छोड़ दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका आना है शॉर्ट क्वेश्चंस का। ये भी इसी तरह 16 नंबर का होगा और ये आएगा आपका चैप्टर नंबर 3, 6 और 7 से, और हर चैप्टर से 4 सवाल लिए जाएंगे और आपने 12 सवाल आएंगे टोटल, उसमें से आपने 8 सवाल करने हैं। तो ये 8 में से 8 क्वेश्चंस आप करेंगे तो ये 16 मार्क्स के बन जाएंगे। इसके लिए आपने कौन सा चैप्टर याद करना है, इसका अहम नोट ये है कि अगर आप चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें मुकम्मल, कोई सवाल आपने स्किप नहीं करना, तो आपके 8 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे और 16 मार्क्स आपके कंप्लीट अच्छे तरीके से आ सकते हैं। इसमें आप चैप्टर नंबर जो 3 है उसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 18 नंबर का सवाल होगा और ये आएगा चैप्टर नंबर 5 और 8 में से। और ये नोट कर लें कि चैप्टर नंबर 5 में से 8 सवाल आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 8 में से आपके 5 क्वेश्चंस आने हैं। अच्छा, ये इसमें टोटल आएंगे आपके पास 13 क्वेश्चन और 13 में से आपने 9 सवाल हल करने हैं और 1 सवाल 2 नंबर का होगा, इसलिए ये आपके 18 नंबर बन जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 5 कर लें कंप्लीट मुकम्मल तो आपके 8 सवाल हल हो जाते हैं। अब ऊपर देखें कि मैंने आपको 9 सवाल का कहा हुआ है, तो 8 सवाल तो आपके इसी चैप्टर में से हो जाएंगे। फिर उसके बाद 1 सवाल आपको मज़ीद चाहिए होगा, तो अगर आप चैप्टर नंबर 8 है वो आसान सा है और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आसान है, उसको कर लें। उसमें से आपने 1 सवाल मज़ीद करना है तो आपके ये 9 सवाल मुकम्मल हो जाएंगे और उम्मीद है आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आ गई। लॉन्ग क्वेश्चन आपके देखें 30 मार्क्स के आएंगे, 3 सवाल आपने करने हैं, 5 आएंगे, 5 में से आपने 3 करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 में से आपने 3 करने हैं। हर क्वेश्चन जो है 10 नंबर का होगा और ये टोटल 30 नंबर बनेंगे। अब ये आएंगे किस तरीके से, ये ज़रा गौर से देख लें कि आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 7 इसमें से 3 सवाल आने हैं
और इन 3 सवालों में से आपने चूँकि करने भी 3 है, इसके अलावा जो बाकी है चैप्टर नंबर 5, 6 और 8 इनमें से 2 सवाल आएंगे। तो आप ऐसा करें कि चैप्टर नंबर जो ऊपर वाला जो पोर्शन है 1, 2, 3, 4, 7 ये वाले आसान चैप्टर हैं, इसके अंदर ये वाले लॉन्ग आप कर लें तो आपकी आसानी से हल हो जाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि वो चैप्टर बहुत सारे हैं और 3 सवाल हल करने हैं तो नीचे वाले चैप्टर्स 5, 6 और 8 करेंगे 3 चैप्टर, तो इसमें से आपका 2 हल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मज़ीद एक सवाल के लिए आपको कोई और चैप्टर याद करना पड़ेगा। तो जो चैप्टर आपने नहीं करने, जिनमें से लॉन्ग नहीं आना क्वेश्चन, वो है चैप्टर नंबर 5, 6 और 8। इन 3 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। अब आप परेशान हो रहे होंगे किस चैप्टर के कौन से लॉन्ग करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट करने हैं, तो चले आए आपको बताते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपने कौन कौन से करने हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। ये चैप्टर नंबर 1 है, पाकिस्तान के नज़रियाती असास। इसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप कर सकते हैं, नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर, नज़रिया पाकिस्तान अल्लामा इकबाल या कायद आज़म की रोशनी में, और अगला सवाल है 2 कौमी नज़रिया। ये वाले सवाल आप याद कर लें। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान। इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो है मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी, तहरीक अलीगढ़, क़याम पाकिस्तान के बाद इब्तिदाई मुश्किलात और कायद आज़म के 14 नुकात। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 है तारीख़ पाकिस्तान में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर कर लें। नवाज़ शरीफ का अगर आ जाए तो ये तीनों दौर करने, और जो भी आ जाए सवाल बोर्ड में आप कोई सा भी दौर लिख दें तो, या तीनों को मिक्स करके लिख दें तो आपका ये सवाल हल हो जाएगा। अगर एक दौर भी लिख देते हैं तो वो भी ठीक है। उसके बाद इमरान ख़ान का दौर आपने करना है, और लास्ट में आईन पाकिस्तान है 1973 का, वो आपने याद करना है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 पाकिस्तान और आलमी उमूर। इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो है पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के मकासद, पाक चीन ताल्लुकात, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, और लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाकिस्तान का क़याम में अमन में किरदार। और जो बच्चे पाक स्टडी के पेपर में टॉप करना चाहते हैं, ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छी जगह उनका एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक पेपर प्रेजेंटेशन के तरीके को अच्छी तरीके से समझ लें। और पेपर प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो बड़ा ही आसान है, और अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो उम्मीद है आप पूरे के पूरे ले लेंगे। तो उसके लिए ये एक वीडियो है, इस वीडियो के ऊपर ज़रूर जाके आप देखें, और लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो लाजमी देखें, ताकि सारे लॉन्ग क्वेश्चन याद कर करके आप जो है थक ना जाएँ, और आप फजूल के लॉन्ग क्वेश्चन ना याद कर लें जो कि आपके पेपर में आने ही नहीं है, बल्कि आप लिमिटेड लॉन्ग क्वेश्चन याद करके अच्छे से तैयारी करें। तो आपने इन वीडियोस को इग्नोर नहीं करना, उनको भी देखें ताकि आपका अच्छा पेपर हो और आप अच्छे नंबर ले सकें। चलिए चलते हैं, अब आपको अगले लॉन्ग क्वेश्चन बताते हैं कौन कौन से अगले चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आपने याद करने हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 है ज़मीन और माहौल। इसमें चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखा है पाकिस्तान का महल वक़ू और उसकी अहमियत। उसके बाद आलूदगी की अक़साम और जंगलात के फ़ायदे और कटाव, जंगलात के कटाव के नुकसानात, और लास्ट पर है आबो हवा के असरात। चैप्टर नंबर 6 है आबादी, माशरा और सकाफ़त। इसके आपने जो याद करने हैं वो हैं तालीम के मसाइल और उनका हल, या सेहत के मसाइल और उनका हल। इनमें से एक आता है, दोनों नहीं आते। तो और ये आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कौमी तामीर में अक़लियतों का किरदार, और उसके बाद है माशरे की ख़ुसूसियत, और लास्ट में जो ज़बानें दी हुई हैं उनमें से ये 3 ज़बानें इंपॉर्टेंट हैं, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी। ये अक्सर पिछले बोर्ड्स में आ चुकी हैं, तो इनमें से आपने याद करना है। लास्ट जो चैप्टर आपने जिसका लॉन्ग करना है वो चैप्टर नंबर 7 है पाकिस्तान की माशी तरक्की, पाकिस्तान में तवानाई के वसाइल, पाकिस्तान की अहम मादनियात, पाकिस्तान की ज़राअत की अहमियत, मसाइल और हल, पाकिस्तान की बंदरगाहों की अहमियत, और पाकिस्तान के डैम, दरिया और नहरें। इसके साथ ही आपको जो है ना बाद में बताते हैं कि समरी, इस सारे गेस्ट पेपर को अगर 2 अल्फाज में कहा जाए उसकी समरी आप कौन कौन सा चैप्टर स्किप कर सकते हैं। तो मुख्तसर सवाल के लिए आप चैप्टर नंबर 3, 4 और 8 जो है उसको स्किप कर सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आपने स्किप करना है तो चैप्टर नंबर 5, 6 और 8 आप स्किप कर सकते हैं। तो
हमें आपने ज़रूर बताना है कि इस गेस्ट पेपर में से कितना आपका पेपर आया बोर्ड का, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरों को सारा ये ज़रूर शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।